नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मैनपुरी में वोटिंग के दौरान दलित युवती का शव बोरे में मिला, आरोप सपा को वोट देने से मना किया तो हुई हत्या। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में करहल थाना इलाके में कंजरा नदी पुल के पास सफेद बोरी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरी खोला तो उसमें से युवती का अर्धनग्न शव मिला। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान एक दुखद खबर सामने आई है। मैनपुरी के करहल विधानसभा इलाके में एक दलित युवती का अर्धनग्न शव बोरे में मिला है। परिजनों का आरोप है कि बेटी ने समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना किया तो उसका ये हाल कर दिया गया। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में करहल थाना इलाके में कंजरा नदी पुल के पास सफेद बोरी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरी खोला तो उसमें से युवती का अर्धनग्न शव मिला। आरोप है कि युवती का शारीरिक शोषण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने बताया कि एक दिन पहले आरोपियों ने धमकी दी थी। युवती ने कहा था कि वो किसी से डरती नहीं है और वोट कमल को देगी। इस पर आरोपियों ने साइकिल पर वोट नहीं देने पर अंजाम भुगतने की बात कही थी। 19 नवंबर को युवती को आरोपी बाइक पर बैठाकर ले गए। सुबह युवती का शव बोरे में मिला। युवती अर्धनग्न हालत में थी। आप परेशान ना हो, दोषी है जाना सुनाइए पकड़ गया का कल परो लियो बैठार के तो जो छोड़ियो तुम जगह तुम भैया तो बहन भैया के नात और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया ओ दैया मेरी लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी। कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ली। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हो पालक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। आज के 3 दिन पहले मेरी बिटिया गंज जा रहे थे कोटा। अपनी बिटिया कोटा चलता वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल नहीं तो तू रखा तेरे नाव तो रखिया कि तो रखिया बनाई थी। जाने कल मेरी बिटिया को 1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो। रात दिन में ढूंढा, रात में डंडा में पता करी बिटिया नहीं आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोटी में मलवाओ बन की कार बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा ले गो पूरे सब जने ने देगी। तो मैं जो बोला हमें पता ही नहीं। हमने उतार दो तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन का ढेरिया और जो जागो नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई। तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल जाने कहीं नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम कल ही ले गो 12 और 1 बजे के बीच में ले गो मोटरसाइकिल में। कहाँ पे मिली? अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। जब जो घर है आओ तो मेरे लड़का गौ जगह घर है कद्दे को जाके तो मेरी बिटिया की चप्पल है जगह मिली घर है। फिर जाने कहा करो जय बलबाब नेताजी ने बबलू ने भाई कोटी में फिर उनसे कही कह प्रशांत कहाँ है वाड़ी कह जो बोला हम जानते ही नहीं। तो मेरे लड़ा बोले तो घर है मेरी बहन की चप्पलें डरी। फिर जाना अपने फोन करो अब भाई बहुत कहा था फीट है हमने जगह फोन छिटाई लो बोलो चप्पलें गायब कर दे वाड़ी की दंदी फेंक दे दंदी आप पीछे वाले प्लॉट में। तो जगह बहू ने और कैसे हत्या की गई? हत्या कैसे की गई ये बताओ, कैसे मारा बेटी? अब बेटी के साथ गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके साम बॉडी को मारता मेरी बिटिया को बहुत बुरी हालत करके मारो। रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा
मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रातः काल से ही हम देख रहे हैं, लगातार इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व आम जनता को धमका रहे हैं और धमकाने के साथ ही एक बहुत बड़ा कुकृत्य देश की जनता को शर्मसार करने वाला समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों ने किया है, अपराधियों ने किया है। मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा के उपचुनाव में कल एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार, अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे हैं कि हत्यारों को, अपराधियों को प्रमोट करती है। और कल की जो घटना है वो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि सच साबित हुई है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से दलित बेटी को अपने घर से ले जाकर के उसकी हत्या कर दी, केवल इस बात पर कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको आवास दिया है, कॉलोनी दी है, उस कारण वो साफ साफ कहना था उस बेटी का। प्रशांत यादव जी को उन्होंने कहा, प्रशांत यादव नाम का शख्स जो लेकर के बेटी को गया, बेटी ने कहा प्रशांत यादव से कि हम वोट करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, कमल के फूल पर वोट करेंगे और कमल के फूल को वोट इसलिए देंगे कि हमें कॉलोनी मिली है। माननीय मोदी जी की कॉलोनी मिलने के कारण, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर यदि कोई दलित परिवार, प्रदेश का आम नागरिक यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, उसकी हत्या करने का काम, ऐसा जघन्य अपराध करने का काम करेंगे। ये कहने को ये केवल पीडीए चिल्लाते हैं, पूरी तरह से केवल ये एक परिवार की पार्टी है। इनको पिछड़े समाज से कोई लेना देना नहीं है, दलित समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप सब जानते हैं, चाहे करहल की घटना जो कल की है उसका हम आपके समक्ष हम विवरण रखे हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो जिसमें इनके बड़े एक यादव नेता थे, उन्होंने पिछड़े समाज की बेटी के साथ कुकृत्य करने का काम किया। इसी प्रकार अयोध्या में जिस ढंग से कुकृत्य इनके ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बेटी के साथ किया, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इवन देन में रेपिस्ट जो हैं, जो उनके समाजवादी पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से पलते और बढ़ते हैं। और इनको जब जब प्रदेश में ताकत मिली, सत्ता मिली है, ये पावर में आए हैं, हमेशा इन्होंने अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम देख रहे हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है और जनता भाइयों बहनों सब समझती है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी
उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं।